हेलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर में आपका स्वागत है। आज की यह खबर सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह खबर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी आर्थिक पहचान, आपकी बैंकिंग सुविधा और आपके आने वाले भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जिस बदलाव की बात करने वाले हैं वह ऐसा बदलाव है जिसे नजरअंदाज करना आगे चलकर भारी पड़ सकता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे कभी छूट न जाए। दोस्तों सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा नियम बदल चुका है जो चुपचाप आपकी जेब, आपकी पहचान और आपकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाला है। जी हाँ, 1 फरवरी 2026 से पैन कार्ड को लेकर देश में जो नया बदलाव लागू हुआ है वह सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की आर्थिक जिंदगी का नया आधार बन चुका है। अब पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स भरने का साधारण दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की चाबी बनता जा रहा है। अब तक देश के करोड़ों लोग पैन कार्ड को सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होने वाला कागज मानते थे। कई लोग तो इसे अलमारी में रखकर भूल जाते थे, लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में बैंकिंग सेवाएं, टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाएं, लोन, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं का लाभ सब कुछ पैन कार्ड के इर्द गिर्द घूमने वाला है। यानी अगर आपका पैन कार्ड सही स्थिति में है और आधार से लिंक है तो आपको सुविधा मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो परेशानियां भी हो सकती हैं। अब जरा उस पुराने सिस्टम को याद कीजिए, जब टैक्स रिटर्न भरने का नाम सुनते ही आम आदमी घबरा जाता था। दफ्तरों की लंबी लाइनें, जटिल फॉर्म, बार बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना और फिर महीनों तक टैक्स रिफंड का इंतजार। लेकिन 2026 में ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि जैसे ही आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होता है वैसे ही आपकी जरूरी जानकारी अपने आप सिस्टम में जुड़ जाती है। नाम, पता, बैंक खाता और आय से जुड़ी जानकारी, और इसके बाद टैक्स रिटर्न भरना रह जाता है। सिर्फ कुछ मिनटों का काम कई लोग अब यह काम खुद अपने मोबाइल से कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत यह है कि टैक्स रिफंड अब पहले की तरह अटकता नहीं, बल्कि तय समय में सीधे खाते में पहुंच रहा है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो सालों से बैंक और सिस्टम के चक्कर काटते रहे। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले किसान, स्वरोजगार करने वाले युवा और नए कारोबारी अब सिर्फ पैन कार्ड के दम पर बैंक के सामने अपनी आर्थिक पहचान साबित कर पा रहे हैं, क्योंकि अब लोन के लिए ढेर सारे कागज नहीं मांगे जाते, बल्कि पैन के जरिए आपकी लेना देन की हिस्ट्री देखी जाती है। और इसी वजह से पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से अप्रूव हो रहा है, जिससे लोग अपना काम आगे बढ़ा पा रहे हैं। दोस्तों, 2026 में पैन कार्ड से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अब यूपीआई, नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल माध्यम पैन आधारित सत्यापन से जुड़ चुके हैं, जिसका सीधा फायदा यह हुआ है कि डिजिटल लेन देन ज्यादा सुरक्षित हो गया है, फर्जीवाड़ा कम हुआ है और लोगों का भरोसा डिजिटल सिस्टम पर बढ़ा है। इतना ही नहीं, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पैन से जुड़े खातों पर कैशबैक और विशेष छूट भी दे रहे हैं, जिससे आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों में सीधी बचत हो रही है। अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की, जहां यह बदलाव सबसे ज्यादा राहत लेकर आया है। पहले पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप या किसी भी सरकारी सहायता के लिए लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पैन और आधार के जरिए पहचान होते ही पात्रता की जांच तुरंत हो जाती है और सहायता की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंच जाती है। इससे न सिर्फ बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता और भरोसा भी बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी है। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आने वाले समय में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, और तब ना आप टैक्स रिटर्न भर पाएंगे, ना बैंक से लोन ले पाएंगे, न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और न ही डिजिटल भुगतान की पूरी सुविधा मिल पाएगी। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि समय रहते आप यह काम पूरा कर लें। राहत की बात यह है कि अब यह प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुकी है और आप इसे ऑनलाइन या नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर पूरा कर। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि समय रहते जागरूक करने के लिए है, क्योंकि 2026 का भारत अब पुराने तरीके से नहीं चलने वाला है। यहाँ वही आगे बढ़ेगा जिसकी आर्थिक पहचान मजबूत होगी, और पैन कार्ड आज उस पहचान की सबसे मजबूत नींव बन चुका है। इसलिए अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे सही तरीके से अपडेट रखें, आधार से लिंक कराएं और इस नए बदलाव का पूरा फायदा उठाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि पैन कार्ड से आपको अब तक सबसे बड़ा फायदा क्या मिला है, या आप किस सुविधा का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।